हाय गाइज, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव माझी मैथ में। दोस्तों, आज हम फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम आपको फिज़िक्स नोट्स से पढ़ाएंगे, इन नोट्स से पढ़ाएंगे। ये नोट्स हमारी 2 कोचिंगों के नोट्स से और 2 बुक्स के कंटेंट से तैयार किए गए हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी। दोस्तों, किसी भी कोचिंग के नोट्स और या किसी भी प्लेटफॉर्म के नोट्स या बुक से मिला लेना, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और आपको इन नोट्सों की PDF भी मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो चलाते हैं तो यहाँ वीडियो चलती है। वीडियो के यहाँ पर एक एरो का निशान आता है, वहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर पब्लिश डेट होती है, वीडियो की पब्लिश डेट होती है। उसी के नीचे आपको मिल जाएगी डाउनलोड PDF लिंक। डाउनलोड PDF लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना दोस्तों, तो आपको इन्हीं नोट्सों की PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक, मात्रक एवं मापन से। मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक यानी यूनिट यानी इकाई। दोस्तों, आपने इकाई तो सुना ही होगा। जैसे मैंने पूछा, आज आप कितना चले? आज आप कितना चले तो आपने कहा 40। आपने कहा 40। तो क्या 40 से कुछ क्लियर होता है? कुछ क्लियर होता है क्या 40 से? हो सकता है कि 40 किलोमीटर चले हो या 40 मीटर चले हो। यदि आप घर से बाहर गए तो हो सकता है 40 किलोमीटर चले हों। यदि आप घर पर ही रहे तो हो सकता है आप 40 मीटर ही चले हों। तो दोस्तों, इस 40 से तो कुछ क्लियर होता नहीं है। तो क्लियर करने के लिए यूनिट ज़रूरी है। किलोमीटर या मीटर या किलोग्राम। ठीक दोस्तों, तो यही क्या कहलाती हैं? यूनिट यानी इकाई या मात्रक। तो दोस्तों, मात्रक समझ में आया? मात्रक से ही क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मात्रक एवं मापन से पहले, इन्हें समझने के लिए पहले भौतिक राशियों को समझते हैं। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसको मेजर कर सकें, यानी जिसको नाप सकें, उसे ही कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ। जैसे लेंथ यानी लंबाई को नाप सकते हैं। मास यानी द्रव्यमान को माप सकते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन को भी माप सकते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं। प्रेशर यानी दाब को भी माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस राशि को माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो आइए देखते हैं भौतिक राशियों के टाइप। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, इसके टाइप। भौतिक राशियाँ 3 टाइप की होती हैं। मूल राशियाँ,
पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ फंडामेंटल, पूरक राशियाँ सप्लीमेंट्री और व्युत्पन्न राशियाँ डिराइव्ड। भौतिक राशियाँ 3 टाइप की होती हैं, मूल, पूरक और व्युत्पन्न। मूल राशियाँ दोस्तों 7 होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। और पूरक राशियाँ होती हैं 2, रेडियन और स्टेरेडियन। और व्युत्पन्न राशियाँ कितनी भी हो सकती हैं, यानी अनंत भी हो सकती हैं। कितनी? अनंत भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल राशियाँ होती हैं 7। देखिए, जैसे कि द्रव्यमान यानी मास का सिंबल कैपिटल M, इसको मापते हैं किलोग्राम में। लंबाई यानी लेंथ, इसका सिंबल होता है L और लंबाई को मापते हैं मीटर में। समय यानी टाइम का सिंबल होता है T और समय को मापते हैं किसमें? सेकंड में। चौथी है विद्युत धारा यानी करंट का सिंबल होता है I और विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। इसी प्रकार 5वीं है पदार्थ की मात्रा, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, इसको मापते हैं मोल में। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। 6वीं है ताप, टेम्परेचर का सिंबल होता है थीटा या K, इसको मापते हैं केल्विन में। और 7वीं राशि है प्रकाश की तीव्रता और इसको मापते हैं कैंडेला में। ठीक है दोस्तों, इसका सिंबल है CD यानी कि कैंडेला। तो ये थी मूल राशियाँ कितनी? 7 और 2 होती हैं पूरक राशियाँ, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, और व्युत्पन्न राशियाँ दोस्तों कितनी हो सकती हैं? कितनी भी हो सकती हैं, यानी अनंत। तो ये व्युत्पन्न राशियाँ, इनको आगे अच्छे समझाएंगे। ये व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से। जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी को मापते हैं लंबाई में। दूरी यानी लंबाई क्या है? एक मूल राशि और समय भी क्या है? एक मूल राशि। तो 2 मूल राशियों के भागफल से बनी राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। यानी कि 2 मूल राशियों के भागफल से हुई उत्पन्न राशि तो क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। इसी प्रकार क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या कहलाती है? लंबाई। तो 2 मूल राशियों के गुणनफल से उत्पन्न एक राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, इसको आगे अच्छे से समझेंगे। आइए आगे देखते हैं पूरक राशियाँ कितनी थी? 2, रेडियन और स्टेरेडियन। तो आइए पूरक राशियाँ समझते हैं। पूरक राशियों का दोस्तों ना तो कोई मात्रक होता है, मात्रक यानी इसकी कोई ना तो कोई यूनिट यानी कि इकाई नहीं होती है, ना ही इसकी कोई विमा यानी कि डायमेंशन। ना इसका कोई मात्रक होता है, ना ही कोई विमा होती है। इसका यूज कहते हैं दोस्तों कोण मापने में, यानी कि एंगल मापने में। जैसे यदि समतल पर कोण बना हो तो उसको मापते हैं रेडियन में, और ठोस पर कोण बना हो तो उसको मापते हैं स्टेरेडियन में। दोस्तों जैसे यहाँ समझना, जैसे एक कोण बना 45 डिग्री, तो ये कहाँ पर बना? समतल में। जैसे यहाँ पर एक कोण बना है, ये कोण कहाँ पर बना? समतल में। (45 डिग्री), इसको तो डिग्री भी बोलते हैं, या इसको रेडियन में बदलें तो 45 × π/180। इसको आगे समझेंगे, इसको रेडियन में कैसे बदलते हैं। 9 से काटा 9 पना 45, 9 दूनी 18, 0 का 0, 9 पना 45, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो यह कितना आ गया? π/4
रेडियन। रेडियन में कितना आ गया, पाई अपॉन में 4 रेडियन। ठीक है दोस्तों। यदि समतल में कोण बना हो, कहाँ पर बना हो, समतल में, कहाँ पर, प्लेन पर, तो उसको मापते हैं रेडियन में। यदि ठोस पर कोण बना हो, सॉलिड पर कोण बना हो, तो उसको मापते हैं किसमें, स्टेरेडियन में। आइए देखते हैं कैसे होता है। ठोस पर कोण देखिए, जैसे कि एक गोला या एक तरबूज लेते हैं। दोस्तों आपने तरबूज तो देखा ही होगा। कहीं दुकान पर या कहीं ठेले पर जाते हैं तो एक तरबूज का एक भाग काट के दे देता है। यहाँ से काट दिया भाग तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक गड्ढा। यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। इस कोण को मापेंगे तो किस में मापेंगे, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। आया दोस्तों समझ में। ये क्या था, एक ठोस कोण, ठोस कोण। आया दोस्तों समझ में। तो ये था एक ठोस कोण, और ठोस कोण को किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। तो ये समतल कोण कहाँ पर होता है, 2D में, और ठोस कोण होता है 3D में। ठीक है दोस्तों, इसको आगे भी समझेंगे और अच्छे से। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रेडियन। पूरक राशियाँ 2 प्रकार की थीं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो इसी रेडियन को देखते हैं। रेडियन की डेफिनेशन देखिए दोस्तों कैसी बनती है इसकी। एक वृत्त है r त्रिज्या का, एक वृत्त है r त्रिज्या का। यदि वृत्त की परिधि r त्रिज्या के बराबर वृत्त की परिधि ली जाए, त्रिज्या के बराबर वृत्त की परिधि ली जाए, तो उस परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, उस परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, रेडियन। तो डेफिनेशन समझ में आई दोस्तों। यदि त्रिज्या के बराबर परिधि ली जाए, परिधि कितनी ली, r, त्रिज्या के बराबर, तो उस परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, रेडियन। तो ये तो थी रेडियन की डेफिनेशन दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए। अर्धवृत्त पर पाई रेडियन होता है, अर्धवृत्त पर कितना होता है, पाई रेडियन। देखिए यहाँ पर जैसे यह है एक अर्धवृत्त, यहाँ पर कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। इसे ही बोलते हैं पाई, इसे ही बोलते हैं पाई। तो ठीक है दोस्तों, अर्धवृत्त पर कितना बनता है, पाई रेडियन। तो यहाँ से क्या निकला, पाई कितना होता है, 180 डिग्री। आया दोस्तों समझ में। 1 पाई कितना होता है, 180 डिग्री। अर्धवृत्त पर पाई रेडियन, तो एक पूर्ण वृत्त पर, यहाँ पर था पाई रेडियन, यहाँ पर भी पाई रेडियन, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो पूर्ण वृत्त पर कितना होता है, 2 पाई रेडियन, पूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन। समझ में आया दोस्तों। एक पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होगा, 180, और ये पाई पहुंच जाएगा बटे में, 180 में पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, तो 180 बटे में 22/7, ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 180 गुणे 7/22। तो यहाँ से मान निकल के आता है 57.3। तो 1 रेडियन कितना आया, 1 रेडियन आया 57.3 डिग्री। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1 रेडियन होता है 57.30 डिग्री। इस पर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों। डिग्री को रेडियन में बदलना, किस में बदलना है, रेडियन में बदलना, और रेडियन को
डिग्री में बदलना। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी रेडियन में बदलना हो तो किस के रूप में चाहिए, पाई के रूप में। और डिग्री में बदलना हो, ये था डिग्री में, ये भी डिग्री में है, तो यहाँ पाई तो है नहीं, तो किसको, पाई को हटाना होता है, पाई को हटाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ समझना दोस्तों, एक पाई कितना होता है 180, 180 में 180 से भाग देंगे तो सब कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 1। और किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर सकते हैं। तो इसको बदलना है किस में, रेडियन में, यानी कि पाई के रूप में चाहिए। तो 180 इसमें गुणा कर दें किसका, पाई अपॉन 180 का, पाई अपॉन 180 का, तो ये पाई के रूप में आ जाएगा। आए दोस्तों समझ में, पाई कितना होता है 180 और बटे में 180, तो 180 से 180 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। 180 से 180 कट गया तो यहाँ क्या बचा, पाई। तो यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। आया समझ में। आइए इसको देखते हैं, 360 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो इसमें गुणा कर देंगे पाई अपॉन 180 का। 0 से 0 कट गया, 9 से काटते हैं 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या निकल कर आया है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, 45 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो इनटू में पाई अपॉन 180, यहाँ 9 से काट दें 9 पना 45, 9 दूनी 18, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो यहाँ से कितना आया, पाई अपॉन 4 रेडियन। तो 45 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या में पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई का गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या में। इसको बदलना है रेडियन में, इसको बदलना है रेडियन में, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 180 अपॉन पाई से, यानी कि पाई को हटाना है, तो इसमें गुणा कर देंगे 4 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0 का 0, तो यहाँ क्या बचा 4 गुणे 60, 4 छंग 24, 240 डिग्री। तो 4 पाई अपॉन 3 कितना आ गया, 240 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं, 9 पाई अपॉन 6 इंटू, इसमें गुणा किसका कर देंगे, 180 अपॉन पाई का, पाई से पाई कट गया, 6 एकम 6, 6 ती 18, 0 का 0, तो 9 इंटू 30, 9 ती 27, 0 का 0, तो कितना आ गया 270 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 9 पाई अपॉन 6 कितना आया, 270 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, स्टेरेडियन। पूरक राशियाँ 2 प्रकार की थीं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन हो गया, स्टेरेडियन देखिए, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, स्टेरेडियन की डेफिनेशन देखिए, ये क्या है, एक ठोस चीज, यानी क्या है, एक गोला। तो यहाँ दोस्तों देखना, गोले में
जैसे ये था एक तरबूज, तरबूज का एक भाग काटा, ये वाला भाग काटा, तो यहाँ एक वृत्त के जैसी परिधि तो मिलेगी नहीं। क्या मिलेगा? एक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक क्षेत्रफल जैसा पार्ट मिलेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में होता है घात 2। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, त्रिज्या r के स्क्वायर के बराबर, त्रिज्या r के स्क्वायर के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है? 1 रेडियन। 1 रेडियन। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या r के स्क्वायर के बराबर, त्रिज्या r के स्क्वायर के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कहलाता है 1 रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो 1 रेडियन होता है 1 स्क्वायर रेडियन की, 1 रेडियन होता है 1 स्क्वायर रेडियन की। वो एक पूर्ण गोले में होता है 4 पाई स्क्वायर रेडियन, 4 पाई स्क्वायर रेडियन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ हो गई, पूरक राशियाँ हो गई। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटीज। दोस्तों इसके नाम से देखना, इसके नाम से ही पता चलता है व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न हुई। और ये किससे उत्पन्न होती हैं? मूल राशियों से। तो मूल राशियों से उत्पन्न हुई राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे इसको देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। ये दूरी क्या है? लंबाई। दूरी है एक लंबाई, और समय भी एक मूल राशि है और लंबाई भी एक मूल राशि है। तो दो मूल राशियों के भागफल से उत्पन्न हुई राशि क्या कहलाएगी? एक व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। और ये विस्थापन क्या है? एक लंबाई, और समय भी एक मूल राशि है और लंबाई भी क्या है? एक मूल राशि। तो दो मूल राशियों के भागफल से उत्पन्न हुई राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार घनत्व यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में समय, द्रव्यमान बटे में आयतन। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई भी क्या कहलाती है? लंबाई। चौड़ाई भी क्या कहलाती है? लंबाई। और ऊंचाई भी कहलाती है लंबाई। तो ये क्या कहलाएंगी? लंबाइयाँ। दोस्तों लंबाई और एक द्रव्यमान एक मूल राशि है, लंबाई भी क्या है? एक मूल राशि। दो मूल राशियों के भागफल से उत्पन्न हुई राशि व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? दोस्तों आपको इन नोट्सों की PDF भी मिल जाएगी। PDF कहाँ पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है? जहाँ वीडियो चलती है, उसी के नीचे एक एरो का निशान होता है। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर होती है पब्लिश डेट, और उसी के नीचे होगी डाउनलोड PDF।
लिंक यहाँ पर होगी डाउनलोड PDF लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना तो आपको आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। मापन पद्धति। मापन पद्धति दोस्तों, पहली मापन पद्धति दो प्रकार की थी, FPS और CGS। FPS को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और CGS को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। स्टार्टिंग में दो पद्धतियाँ चलती थी, FPS और CGS। F से फुट और P से पाउंड और S से सेकंड। लंबाई को फुट में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ये क्या थी? ब्रिटिश पद्धतियाँ। ब्रिटिश पद्धतियाँ में द्रव्यमान को मापते थे पाउंड में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक CGS पद्धति, इसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। केवल अंतर यहाँ लंबाई को इसमें फुट में और इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में। CGS, C यानी सेंटीमीटर और G यानी ग्राम और S यानी सेकंड। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद CGS के बाद आई MKS पद्धति। इसी को बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। इसमें M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को मापते थे सेकंड में। और इसके बाद MKS पद्धति यानी कि मीट्रिक पद्धति के बाद इसी का एक विस्तारित रूप आया SI पद्धति। दोस्तों 1960 में एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी गठित हुई। उस संधि के द्वारा MKS पद्धति को संशोधित किया गया और SI पद्धति लागू की गई। 1960 में कमेटी गठित हुई थी। 1960 के बाद 1967 में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 1960 के बाद 1967 में इसको पूरी तरह लागू कर दिया गया था और SI पद्धति पूरी तरह लागू हो गई थी। तो MKS पद्धति में दोस्तों तीन मूल राशियाँ थीं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तीन मूल राशियाँ थीं और इसके संशोधित रूप में यानी कि विस्तारित रूप में चार मूल राशियाँ और जोड़ी गई थीं। तो SI पद्धति में कितनी मूल राशियाँ हो गई? 7 मूल राशियाँ। ठीक है दोस्तों, ये चार मूल राशियाँ थीं। SI पद्धति, इसका फुल फॉर्म है सिस्टेमे इंटरनेशनल। सिस्टेमे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति। इसमें चार मूल राशियाँ कौन कौन सी जोड़ी गई थी? टेम्परेचर यानी तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता और करंट यानी कि विद्युत धारा। इसमें दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ऐड किया गया था। सप्लीमेंट्री राशि को भी ऐड किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? पूरक राशियाँ। इसमें दोस्तों प्लेन को यानी कि एक समतल पर कोण बना हो तो इसको किस में मापेंगे? रेडियन में। और यदि ठोस पर कोण बना हो यानी सॉलिड एंगल तो उसको मापेंगे रेडियन में। ठीक है दोस्तों, तो SI पद्धति में चार मूल राशियाँ ऐड की गई थी और दो पूरक राशियाँ, यानी कि एक समतल कोण के लिए और एक ठोस कोण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो SI पद्धति में 7 मूल राशियाँ हो गई। यहाँ पढ़ा था ना, SI पद्धति में ये थी 7 मूल राशियाँ। ये कहाँ पर है? SI पद्धति। SI पद्धति में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टेम्परेचर को, तापमान को मापते हैं केल्विन में और पदार्थ की मात्रा मोल में और प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में और विद्युत धारा यानी कि करंट को मापते हैं एम्पियर में। MKS पद्धति में दोस्तों
ना तो टेम्परेचर को मापा जाता था, ना ही पदार्थ की मात्रा, ना ही प्रकाश की तीव्रता, ना ही विद्युत धारा को मापने की कोई इकाई थी। कोई भी इकाई नहीं थी MKS पद्धति में। और इसी का एक विस्तारित रूप लाया गया था SI पद्धति। उसमें इन 4 राशियों को और जोड़ा गया था और उनकी इकाई भी निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी और आपको ये नोट्स कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। और इसी नोट्सों की आपको PDF भी मिल जाएगी। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है? जहाँ पर वीडियो चलाते हैं, वीडियो के नीचे यहाँ पर एक तीर का निशान मिलेगा, उस पर क्लिक करना तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर लिखी होती है पब्लिश डेट, यानी कि वीडियो कब पब्लिक हुई। उसी के नीचे मिल जाएगी PDF की लिंक, डाउनलोड PDF, उसके नीचे लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करना तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ओके बाय।